कहानी वाले प्रेजेंट करते हैं रपुंजल की कहानी। बहुत समय पहले बात है कि एक गांव में एक गरीब दंपत्ति अपने बच्चे की कामना कर रहे थे। उनके घर के पास एक चुड़ैल का बगीचा था, जिसमें एक खास तरह की हरी सब्जी उगती थी, जिसे रपुंजल कहा जाता था। गर्भवती स्त्री ने उसे खाने की इच्छा जताई। पति चुपके से बगीचे में गया और सब्जी ले आया। चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया और कहा, चोरी की सजा मिलेगी। लेकिन अगर तुम ये बच्ची मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। डर के मारे उसने मान लिया। जब बच्ची पैदा हुई, चुड़ैल उसे ले गई और उसका नाम रपुंजल रखा। चुड़ैल ने उसे एक बहुत ऊंचे पेड़ पर बने घर में कैद कर दिया, जिसमें ना दरवाजा था ना सीढ़ियां, सिर्फ ऊपर एक खिड़की। जब चुड़ैल को अंदर जाना होता तो वो कहती, रपुंजल, रपुंजल, अपने बाल नीचे छोड़ो। रपुंजल के लंबे सुनहरे बाल थे। चुड़ैल उन्हीं बालों से ऊपर चढ़ जाती। एक दिन पास के जंगल में शिकार करने निकला एक सुंदर राजकुमार एक ऊंचे टावर के पास से गुजरा। अचानक उसे खिड़की से आती हुई एक मधुर आवाज सुनाई दी। वो रुक गया और मंत्र मुग्ध होकर उस गीत को सुनता रहा। वो आवाज रपुंजल की थी, जो अकेले में गाना गा रही थी। राजकुमार ने सोचा, इस मीठे स्वर के पीछे कौन है? लेकिन टावर में दरवाजा ही नहीं था। तभी उसने देखा कि चुड़ैल आई और जोर से बोली, रपुंजल, रपुंजल, अपने बाल नीचे छोड़ो। लंबे सुनहरे बाल नीचे गिरे और चुड़ैल उन पर चढ़कर ऊपर चली गई। राजकुमार ने सब देख लिया और अगले दिन उसी तरह पुकारा। रपुंजल ने अपने लंबे बाल नीचे लटका दिए और राजकुमार ऊपर चढ़ाया। पहली बार किसी अजनबी को देख रपुंजल घबरा गई, लेकिन राजकुमार ने बड़ी विनम्रता से कहा कि उसने उसका गाना सुना था और वो उसे देखना चाहता था। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हुई और कई मुलाकातों के बाद वो अच्छे मित्र बन गए। समय बीतने के साथ दोनों के बीच गहरी मोहब्बत हो गई। राजकुमार ने उससे वादा किया, मैं तुम्हें इस कैद से आजाद कराऊंगा और अपने राज्य में ले जाऊंगा। रपुंजल को भी अपने सपनों का साथी मिल गया था, लेकिन ये राज ज्यादा दिन छिपा न सका। एक दिन चुड़ैल को सब पता चल गया। वो गुस्से से कांप उठी और चिल्लाई, तुमने मेरी आज्ञा तोड़ी। उसने रपुंजल के सुंदर लंबे बाल काट दिए और उसे दूर रेगिस्तान में निर्दयी तरीके से अकेला छोड़ दिया। वहां न पानी था न छांव, बस अंतहीन रेत। राजकुमार जब फिर टावर आया और पुकारा, रपुंजल, रपुंजल, अपने बाल नीचे छोड़ो, तो चुड़ैल ने उसी कटे बालों को नीचे फेंका और राजकुमार जैसे ही ऊपर पहुंचा, चुड़ैल ने उसे धक्का दे दिया। वो नीचे कांटों में गिरा और उसकी आंखें बुरी तरह घायल हो गईं। वो अंधा हो गया। अब वो वर्षों तक अंधेपन में भटकता रहा। वो जंगल जंगल घूमता, सिर्फ रपुंजल का नाम पुकारता। उसकी हालत बहुत दयनीय थी। उधर रेगिस्तान में रपुंजल भी दुखी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कई साल बाद भाग्य ने दोनों को फिर मिलाया। राजकुमार रेगिस्तान में भटकते भटकते वहीं पहुंचा जहां रपुंजल रहती थी। रपुंजल ने जैसे ही उसे देखा, दौड़कर गले लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन आंसुओं में इतना प्यार और सच्चाई थी कि वो राजकुमार की आंखों पर गिरे और चमत्कार हो गया। उसकी दृष्टि वापस लौट आई। दोनों खुशी से फूट फूट के रो पड़े। अब उनके सामने कोई रुकावट नहीं थी। वो साथ में राजकुमार के राज्य लौटे। वहां उनका भव्य विवाह हुआ और वो जीवन भर प्यार और खुशी से साथ रहे। सीख: सच्चा प्यार और उम्मीद हर मुश्किल को हरा सकती है। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय। Like, subscribe and comment.